दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो फोर्थ टेस्ट मैच खेला जाएगा 23 जुलाई को दोपहर को 3:30 बजे। अभी तक 3 टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें से इंग्लैंड 2 जीती है, इंडिया 1 जीती है। इंग्लैंड अभी बढ़त पे है। ये जो मैच खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड पे खेला जाएगा। इस ग्राउंड पे बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज 70% है। जो टॉस जीतता है, मतलब 60 से 70% है, उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस ग्राउंड पे अगर यहाँ पे टोटल फास्टर 150 विकेट अगर ले गए हैं, तो स्पिनर इस ग्राउंड पे यहाँ पे 130 भी लिए हैं। तो स्पिनर फास्टर का ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। जैसे अभी 3 मैच हुए, वहाँ फास्टर का बोल वाला ज़्यादा था, लेकिन इस ग्राउंड पे स्पिनर का भी है बोल वाला। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 150 विकेट ले गए हैं इस ग्राउंड पे फास्टर, तो 130 स्पिनर भी लिए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आंकड़ा मिलता जुलता है। तो अगर ज़्यादा फास्टर रखना चाह रहे हो तो आपको क्वालिटी वाइज स्पिनर भी लेके चलने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करूंगा इंडिया के ग्रैंड लीग पिक कौन से हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा इंग्लैंड के प्लेयर जो ग्रैंड लीग में आपको सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि हेड टू हेड में सबको पता है किसको रखना, वो भी बता दूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग पिक आपके लिए सबसे बेस्ट कौन से रहेंगे। इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट जो ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, एक रहेंगे करुण नायर, क्योंकि इन पे फोकस कम जाएगा। और उसके बाद एक सुंदर सुंदर पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 102 प्लेयर जो होते हैं ग्रैंड लीग के लिए निकलते हैं। इसके अलावा सब के राहुल रन मारते हुए आ रहे हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल थोड़ा रन मारे, उसके बाद बीच में नहीं, उसके बाद पंत रन मारते हुए आ रहे हैं। तो ये तो सारे स्मॉल लीग और हेड टू हेड में सब रखेंगे, लेकिन करुण नायर को, उसके बाद सुंदर को कम रखा जाएगा। और सुंदर से हमें फ़ायदा क्या है, सुंदर से हमें इस फ़ायदा है कि बॉलिंग भी करेंगे, स्पिनर हैं। तो करुण नायर और उसके अलावा आपके सुंदर जो आपके ग्रैंड लीग के सबसे टॉप पिक रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज को भी कम रखेंगे, बुमराह आकाशदीप को ज़्यादा रखेंगे। तो ये आपके 3 प्लेयर जो हैं आपको ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो। आपको लेके चलना इनको भी है, लेकिन आप इसमें से चारों में से किसी न किसी को 2 प्लेयर को हटाना ही पड़ेगा कि जो नहीं चलेंगे। अगर सपोज मानो आपको इसमें लगेगा कि पंत और उसके बाद के राहुल चलेंगे, या आपको लगेगा के राहुल और जायसवाल नहीं चलेंगे, पंत और गिल चलेंगे, तो इस टाइप से टीम बनानी है, तब ये जाके आपको टीम में आए जगह मिलेगा। उसके बाद जडेजा तो आपको लेके चलना पड़ेगा तीनों फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर है थोड़ा। उसके बाद बुमराह तो लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्वराज या आकाशदीप, इसमें से 2 में से किसको चूज़ करना है। क्योंकि आकाशदीप ठीक ठाक बॉलिंग किए थे, विकेट ले गए थे। स्वराज थोड़ा रन मारते हैं, लेकिन अभी तक इनका बल्ला चला नहीं है। तो इंडिया की तरफ से आपके लिए 3 प्लेयर मैंने बताया जो आपके लिए ग्रैंड लीग के सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। तो ये 3 प्लेयर पर थोड़ा फोकस रखना, अगर आपको लेके चलना है तो 3 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। इंग्लैंड की तरफ से अभी तक जे स्मिथ रन मारते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद हैरी ब्रूक, बेन टेकट, ये सब रन मारते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी जो रूट का बल्ला कम चला, लेकिन ये कैप्टन के सिर्फ ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जैक राली 13% सिलेक्शन है, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके बाद ओली पोप, ये जो 2 प्लेयर हैं इंग्लैंड की तरफ से, 2 प्लेयर ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, जैक राली, ओली पोप, ये आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। और उसके बाद फिर क्रिस बॉक्स, ये 3 प्लेयर इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज वाले हैं। क्रिस बॉक्स 12-13% सिलेक्शन है, ओली पोप 10-12% सिलेक्शन है, जैक राली। अगर ये ग्रैंड लीग पिक हैं, अगर फ्लॉप हो गए, चौथे मैच के फ्लॉप होते हैं, तो चौथे मैच में फ्लॉप ही हो गए, तो आपको सीधा सिंपल यही उठाना, तब इनको वहाँ रखना ही नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये चल रहे हैं तो फिर ऊपर का कोई टॉप ऑर्डर तो बिखरेगा, तभी तो ये चलेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ तब ये ग्रैंड लीग पिक बनेंगे। अगर ये सब आउट होंगे जल्दी, तब अगर यही रन मारेंगे तब समझ लेना फिर ये नहीं चल रहे, तब इनका हमें रखने का कोई मतलब नहीं होता है क्रिस बॉक्स को। तब ये 3 प्लेयर रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 मैच में इन्होंने कुछ किए नहीं है। क्रिस बॉक्स, ओलिपॉप, जैक राली, ये 3 प्लेयर जो हैं, तब इनको रखने कोई मतलब नहीं बनता। तब समझ लेना जरूर बेन टेकट, जे स्मिथ यही रन मार के जाएंगे, कहीं कहीं हैरी ब्रूक भी मारेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ ग्रैंड लीग में सबसे ढूंढना प्लेयर टफ होता है, यही 3 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। जैक राली टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर ये भी हैं, ओली पोप, उसके बाद क्रिस बॉक्स बहुत अनुभवी प्लेयर हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं ग्रैंड लीग के। उसके बाद हेड टू हेड में तो देखो जो रूट, बेन डकट, जय स्मिथ, ये रहेंगे उसका जोफ्रा आर्चर, बर्नर्ड केयर्स, ये सारे स्मॉल लीग हेड टू हेड में सब रखेंगे। अब जो आपकी टीम है हेड टू हेड स्मॉल लीग में जो भी लगा सकते हो इंग्लैंड और इंडिया का, पंत, जे स्मिथ सब रखेंगे, जो रूट, के राहुल, सुमन गिल, जडेजा, बेन स्टोक, बुमराह, बेनकेयर, जोफ्रा आर्चर, आकाशदीप, ये मैंने आपको हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम दिया हूँ, क्योंकि यही प्लेयर अभी तक अच्छा सबसे ज़्यादा बेस्ट किए थे।
अब यहाँ पे सुंदर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर जो आपको ग्रैंड लीग के लिए बोला था वो नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर चलते अभी तक 3 मैच में ज़्यादा कुछ खास किए नहीं है। तो चौथे मैच में हो सकता है उनका दिन हो, इसीलिए मैं आपको पहले बोल दिया था वो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है। यही सारे प्लेयर हैं जो स्मॉल लीग हेड टू हेड में रखेंगे। स्मॉल लीग में कौन सी जो ज़्यादा बहुत छोटी होती है उसमें थोड़ा, जिसमें ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उसमें भी इसमें से दो से तीन प्लेयर चेंज होंगे। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा आपके लिए जो बता दिया हूँ आगे। उसके बाद कैप्टन देखो दिया हूँ रूट, और उसके बाद ये चाहे रूट पे कैप्टन जा सकते हो, उस ग्राउंड में थोड़ा सा स्पिनर का है तो सकता रूट बॉलिंग भी करें। सुमन गिल और रूट कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास पंत भी है, जे स्मिथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके बेस्ट साबित हैं क्योंकि रन मारते हुए आ रहे हैं। तो ये है टॉस टाइम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।